क्रिएटर्स कॉर्नर में अब बात भारत के उस अमर क्रांतिकारी की जिसने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक ऐसे वीर सपूत की जिसने विदेश की धरती पर रहकर भी भारत की स्वतंत्रता की अलख जगाई और अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी। हम बात कर रहे हैं मदन लाल ढींगरा की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले मदन लाल ढींगरा के सामने ऐशो आराम और सुख सुविधाओं से भरा जीवन था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों के बजाय मातृभूमि की आजादी का रास्ता चुना। इंग्लैंड में पढ़ाई के दौरान उनके भीतर देशभक्ति की ज्वाला और प्रबल हुई और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। उनके साहसिक कदम से अंग्रेजी सत्ता हिल गई और अंततः उन्हें फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन मौत भी उनके इरादों को झुका नहीं सकी। आइए जानते हैं मदन लाल ढींगरा के जीवन, उनके संघर्ष और उस बलिदान की कहानी, जिसे बता रहा है YouTube चैनल कॉमिक पाठशाला अजय यादव। मेरा भगवान से यही निवेदन है कि मैं उसी माँ की कोख से फिर से जन्म लूं और उसी पवित्र उद्देश्य की सफलता के लिए बार बार मरूं। वंदे मातरम। पेंटनविल जेल के फांसी के फंदे से गूंजे ये विद्रोही शब्द मदन लाल ढींगरा के आखिरी वसीयत थे, एक ऐसे नौजवान की जिसने आराम भरी जिंदगी के बदले शहादत को चुना। 18 सितंबर 1883 को अमृतसर में एक बेहद धनी और ब्रिटिश भक्त पंजाबी खत्री फैमिली में जन्मे। उनके पिता एक सिविल सर्जन और राय साहब थे, जिनके 21 मकान और 6 बंगलो थे। ढींगरा का जीवन एलीट सक्सेस के लिए प्री चार्टेड था, फिर भी उन्होंने जो रास्ता चुना वो उनके पिता के ब्रिटिश भक्ति से पूरी तरह अलग था। लाहौर में पढ़ाई के दौरान इंडियन पब्लिक की दुर्दशा और गरीबी और स्वदेशी जैसे उभरते नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। विद्रोह का उनका पहला खुला एक्शन 1904 में एमए स्टूडेंट के रूप में सामने आया, जब उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल के ब्रिटिश इंपोर्टेड कपड़े से बने ब्लेजर पहनने के आदेश के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसके कारण उन्हें एक्सपेल कर दिया गया। पिता के माफी मांगने और एक्सपल्शन वापस लेने की मांग को ठुकराकर ढींगरा ने कठिनाइयों भरा जीवन चुना। क्लर्क और फैक्ट्री मजदूर के रूप में काम किया और यहां तक कि यूनियन बनाने की कोशिश की, जिसके लिए उन्हें फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। फैमिली द्वारा डिसोन किए जाने के बावजूद अपने विश्वासों के प्रति उनकी यही दृढ़ता उनके कैरेक्टर को डिफाइन करती है। 1906 में फैमिली ने उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजने के लिए मना लिया। यहीं पर उनकी सच्ची क्रांति शुरू हुई। वो जल्द ही लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और सबसे महत्वपूर्ण विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में इंडिया हाउस के इंडियन रेवोल्यूशनरी सर्कल से जुड़ गए। सावरकर उनके वैचारिक गुरु बन गए और उन्होंने ढींगरा में हत्या की कल्चर की प्रेरणा भरी। सावरकर के प्रभाव में और गुप्त अभिनव भारत मंडल के मेंबर के रूप में ढींगरा ने ब्रिटिश खून बहाने को आज़ादी के लिए जरूरी रास्ता मानना शुरू किया। उनका निशाना बने सर विलियम हट कर्जन वाइली, एक ब्रिटिश इंडियन ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पॉलिटिकल एड टू कैंप और गुप्त पुलिस के चीफ, जो क्रांतिकारियों पर नजर रखने के लिए बदनाम थे। 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट में एक फंक्शन के दौरान वाइली के निकलते ही ढींगरा उनके पास पहुंचे और उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी। बीच बचाव करने वाले एक पारसी डॉक्टर कवस लाल काका ढींगरा की आखिरी गोलियों से मारे गए। ढींगरा को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। ओल्ड बेली में अपने मुकदमे के दौरान उन्होंने कोई लीगल डिफेंस नहीं किया, बल्कि एक ऑक्यूपायर के खिलाफ लड़ने के राइट पर जोर दिया, ये कहते हुए कि अगर किसी अंग्रेज के लिए जर्मनों के खिलाफ लड़ना देशभक्ति है, तो मेरे मामले में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना कहीं ज्यादा जस्टिफाइबल और देशभक्तिपूर्ण है। मौत की सजा सुनाने पर 25 साल के ढींगरा 17 अगस्त 1909 को एक शांत मुस्कान के साथ फांसी के फंदे की ओर बढ़े। हालांकि उनके कार्य की महात्मा गांधी जैसे लोगों ने निंदा की थी, लेकिन ढींगरा का बलिदान तुरंत एक वीर प्रतीक बन गया, जिसने भगत सिंह जैसे रेवोल्यूशनरीज की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। 31 साल बाद उनके रिमेन्स को 1976 में इंडिया वापस लाया गया, जिससे एक ऐसे व्यक्ति का भाग्य पूरा हुआ जिसने अपनी मातृभूमि के फ्रीडम के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।